Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. एक घने जंगल में जहां सुबह की रोशनी दरख्तों के पत्तों से छनकर जमीन पर गिरती थी, वहां मुख्तलिफ जानवर अमन व सुकून से रहते थे। इस जंगल में एक भूला भाला रीछ रहता था जिसका नाम भालू था। वो बहुत ही सीधा सादा, नेक दिल और दूसरों की मदद करने वाला जानवर था। भालू का दिल निर्म था और वो हमेशा दूसरों पर भरोसा करता था। अगर कोई जानवर बीमार होता तो वो फौरन इसके लिए शहद ढूंढ कर लाता। अगर कोई भूखा होता तो अपने हाथ का फल इसके सामने रख देता। जंगल के तमाम जानवर इसकी इज्जत करते थे, मगर एक लोमड़ी थी जो चालाकी में मशहूर थी। इसका नाम चंपी था और वो हमेशा दूसरों को बेवकूफ बनाने के चक्कर में रहती थी। चंपी ने जब भालू को देखा कि वो सबकी मदद करता है, तो इसके दिल में लालच पैदा हुआ। एक दिन चंपी ने सोचा, ये भालो कितना सादा है। अगर मैं चाहूं तो रोज इससे कुछ ना कुछ हासिल कर सकती हूँ। उसने मंसूबा बनाया कि वो भालू को दोस्ती का लालच देकर इससे रोज खाने पीने की चीजें लेगी। अगले दिन जब भालू शहद की तलाश में जंगल में घूम रहा था, चंपी उसके करीब आई और मीठी आवाज में बोली, अरे भालू भाई, आप कितने अच्छे हैं, इतने भूले और सच्चे। आपसे दोस्ती करने को दिल चाहता है। क्या आप मेरे दोस्त बनेंगे? भालू मुस्कुराया। क्यों नहीं चंपी बहन, दोस्त बनना तो सबसे बड़ी नामत है। दोनों दोस्त बन गए और चंपी हर रोज भालू के साथ चलती, उससे खाने के लिए फल मांगती और उसे तरह तरह की बातों में उलझाती। भालू खुश था कि उसकी एक अच्छी दोस्त बन गई है, मगर वो ये ना जानता है था कि चंपी उसकी सादगी का फायदा उठा रही है। कुछ दिनों बाद चंपी ने देखा कि भालू जंगल के एक खास दरख्त के नीचे रोज जाता है और वहां से कुछ न कुछ छिपाकर वापस लाता है। एक दिन उसने भालू से पूछा। ये तुम कहाँ जाते हो और वहाँ क्या छुपा कर रखते हो? भालू ने जवाब दिया, वो मेरा खास जखीरा है। जब सर्दियां आएंगी और खाने को कुछ नहीं होगा तो मैं वो शहद और फल खाऊंगा। चंपी के जहन में फौरन एक नया मंसूबा आया। उसने सोचा, अगर मैं किसी तरह इस जखीरे का पता लगा लूं तो सारी चीजें अकेली खा सकती हूँ। अगले दिन जब भालू सो रहा था, चंपी चुपके से इस दरख्त के पास गई और उसने देखा कि जमीन के नीचे पत्तों में लपटे हुए शहद के छत्ते और मुख्तलिफ फल रखे गए हैं। इसकी आंखें चमकने लगें। इसने आहिस्ता आहिस्ता वो सारी चीजें निकाल लें और अपने बल के अंदर छिपा लें। जब सर्दियां आएं और जंगल बर्फ से ढक गया, तो भालू अपने जखीरे के पास गया, मगर वहां कुछ भी न था। वो हैरान और अफसरदा हुआ। मेरा सारा शहद कहाँ गया? फल भी नहीं है। चंपी पास आई और मासूम बनकर बोली, और वो भालू भाई, शायद किसी ने चरा लिया हो। जंगल में आजकल चोर बहुत हो गए हैं। भालू ने सर हिलाया। हाँ, शायद तुम ठीक कह रही हो। वो भूखा प्यासा बैठ गया, मगर चंपी रोज कुछ न कुछ खाती, मोटी होती जा रही थी और भालू को सिर्फ तसल्ली देती। एक दिन कुछ और जानवरों ने चंपी को खाते हुए देखा और वो हैरान हो गई हुए कि इतनी सर्दी में जब सब भूखे हैं तो चंपी के पास इतना खाना कहाँ से आ रहा है। एक चिड़िया ने जाकर ये सारी बातें हाथी बाबा को बताएं, जो जंगल के बुजुर्ग थे। हाथी बाबा ने सारी बातें सुने, सब जानवरों को जमा किया और चंपी को बुलाया। चंपी पहले तो इनकार करती रही, मगर जब चिड़िया ने उसका बल दिखाया तो सच सबके सामने आ गया। जंगल के बुजुर्ग हाथी ने फैसला सुनाया। चंपी लोमड़ी ने अपने दोस्त के साथ धोखा किया है। उसे मुआफी मांगनी होगी और सारा जखीरा भालू को वापस देना होगा। अगर आइंदा उसने किसी के साथ फरेब किया तो उसे जंगल से निकाल दिया जाएगा। चंपी ने शर्मिंदगी से सिर झुका लिया और भालू से माफी मांगी। भालू ने उसे मुआफ कर दिया, मगर जंगल के बाकी जानवरों ने उसे कभी वैसा इज्जतदार न समझा जैसा पहले था। उस दिन के बाद चंपी ने सच्चाई, दोस्ती और नेकी की कदर को जाना और कोशिश की कि दोबारा किसी को दुख न दे।